हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशियाँ विद किरण। तो बताइए कैसे हैं सब? ठीक तो आजकल न्यूज़ में क्या चल रहा है? दो चीज़, कॉकरोच जनता पार्टी और एक दिन एक लड़की, फिर दो लड़की, अब तीन, अब चार चार लड़कियों का सुनाई दे रहा है। चार चार क्यों? दहेज के खातिर मार दिया गया कि लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, वॉट एवर जिसके लिए भी हुआ, लड़कियां तो गई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी मम्मी पापा से बात नहीं की थी। मम्मी पापा से बात भी की और बोला कि माँ मैं फंस गई हूँ। त्रिशा ने बोला था माँ मैं फंस गई हूँ, मुझे बचा लो। माँ बोली बेटा ठीक हो जाएगा सब धीरे धीरे। अब तो गई बेटी, अब कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा? अब क्या फ़ायदा इतना करके? जब टाइम था तभी कर देती तो शायद इतना आज लड़की तो जिंदा होती। और ये जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी कौन है ये कॉकरोच? कॉकरोच को कहाँ रहना चाहिए? वहीं रहना चाहिए और वहीं के ही योग्य हो तुम लोग। ये जो बाहर निकलोगे काला हिट से मारे जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी का मोर्चा निकाल के इतना जो लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर वो लोग उतने लोग बेटियों के सपोर्ट में आ जाए, बेटियों के, तो सोचिए एक भी लड़की सुसाइड करने की नौबत नहीं आती, उन्हें सुसाइड नहीं करना पड़ता। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जो लड़के कमाते हैं, ज़्यादातर दहेज कहाँ मांगा है? तो जो पैसे वाले होते हैं, पैसे वाले ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग वहीं दहेज मांगते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ज़्यादा वो। जो तुम अपने कमाई से नहीं कर पा रहे हो, वो थोड़े से ज़िंदगी के पैसे लड़की वालों से लेके क्यों अपना इज्जत गिराना है? बिना दहेज का शादी कर लो, पूरा जीवन एक लड़की का बाप का ये आत्मा तुम्हें आशीर्वाद देगा, रुआ आशीर्वाद देगा, समझे? क्योंकि एक लड़की के बाप को सारा जीवन इसी में बीत जाता है कि लड़की के लिए दहेज बटोरूँ, लड़की की शादी के लिए पैसे सेविंग करूँ। और जब लड़की की शादी हो भी जाती है, लड़की खुश है कि नहीं खुश है, रिश्तेदार आएंगे, खाना खाएंगे और जाएंगे, और घर जाके बोलेंगे खाना नीमन ना रहला। तो क्या फ़ायदा उसका? खाना नीमन ना रहला, व्यवस्था बढ़िया ना रहला, ठीक ठाक रहला, लइकवा ठीक बा, खूब बढ़िया नइखे, फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा? किस लिए हमें खुश करना है? वही शादी अगर हम इतना वो ना करके मंदिर से शादी करें और जो पैसे बच रहे हैं उस पैसे से लड़की के लिए एक घर खरीद के दे दो, फ्लैट खरीद के दे दो, ताकि जब उसे ससुराल से बेघर किया जाए और मायके वालों को भी नाक कटेगी, शर्म लगेगा अपनी बेटी को बुलाने में कि समाज क्या बोलेगा, तो एटलीस्ट वो उस घर में जाके रह तो सकेगी। और आजकल की लड़कियां इतनी काबिल है कि अपना खर्चा पूरी तरह से अच्छी तरह से चला सकती हैं। तो जो आप लड़के वाले को कैश देंगे, गाड़ी देंगे, सामान दे रहे हैं, क्या फ़ायदा? वो पैसा लड़की के अकाउंट में डाल दो। इन फ्यूचर अगर लड़की ठीक है, सारा व्यवस्था ससुराल में ठीक है, तो उस पैसे से लड़की सामान खरीद लेगी। बाई चांस अगर लड़की के ससुराल वाले अच्छे नहीं हुए और आप उसे घर, फ्लैट जो भी उसके नाम किए हैं, वो वहाँ जाके रह तो सकेगी। हाँ, इधर माँ मम्मी के यहाँ रहेगी, मम्मी के यहाँ बात करेगी, मम्मी को पापा को वो बोले मम्मी पापा एडजस्ट कर लो बेटा, और उसका ससुराल में एडजस्ट करने के लायक नहीं हो
और कुछ लड़कियां ये भी होती है कि पूरा खुल के नहीं बता पाती है अपने मम्मी पापा को कि माँ मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मम्मी पापा टेंशन में आ जाएंगे। और वो लड़की मम्मी पापा को टेंशन में नहीं देना चाहती है बोल के वो पूरी तरह अपनी मम्मी को पूरी बात नहीं बताएगी। लेकिन अगर वैसा सिचुएशन आएगा तो वो एटलीस्ट जो आप उस लड़की के अकाउंट में पैसे दिए रहेंगे या फिर उसके नाम से जो घर खरीदे रहेंगे, वो लड़की जाके उसमें रहेगी। उस पैसे से किराया का घर पे तो रह सकेगी, किराया कुछ दिन देगी, कमाएगी, अपना खर्चा तो चला सकती है, खर्चा चलाएगी। और ऐसा नहीं है, अगर लड़की के माँ बाप अपने घर पे भी रख लेंगे तो वो अपने माँ बाप का भी खर्चा चला लेगी। और सो कल समाज के चक्कर में रह के अपनी लड़कियों को बर्बाद करना बंद करो। अपनी लड़कियों को जिंदा रखने के लिए समाज यहाँ कुछ नहीं करने वाला है। समाज है कौन है? समाज जो समाज के 4 लोग हैं, वो 4 लोगों के घर में भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी समाज के लोग से समाज के ही बारे में सोचेगी। लेकिन सभी समाज कौन है? हम लोग 4 लोग ही मिलके समाज बनाते हैं। और सबके घर की प्रॉब्लम है, घर घर की प्रॉब्लम है। तो क्यों सोचे हम समाज के बारे में? पहले फर्स्ट प्राइवेसी खुद की बेटी के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो क्यों सुसाइड करना है? क्यों सुसाइड कर रहे हैं? अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं पे भी आप अपना दिल की बात बता सकते हो और वहाँ से कार्रवाई हो सकता है। जो चीज़ आपको लगता है कि आपके साथ यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, मम्मी के यहाँ, पापा के यहाँ, जो भी यहाँ पे ससुराल में आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आप खुल के इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे आप बोल सकते हो। आपका काम जल्दी पूरा होता है, क्योंकि इतना स्पीड में वायरल हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी 3 दिन में 14 मिलियन लोगों ने फॉलो किया है उसे। बताइए, आप गलत रास्ते मत चुनो, क्योंकि सुसाइड करने के बाद आपके साथ ऐसा नहीं कि आपके सपोर्ट में, आपको गलत भी साबित किया जाएगा कि ये वो आप वहाँ से दूर से तो आके बोल भी नहीं सकते हैं कि नहीं मेरे साथ ये हुआ है, नहीं ये बात है। तो फ़ायदा क्यों किसी और के लिए अपनी जान को गंवाए? क्यों? भगवान बड़ी मेहनत से एक ठो इंसान का कितने करोड़ योनियों के बाद, कीट से लेके जानवर से लेके कितने जन्म के बाद हमें इंसान में जन्म होता है हमारा, और ये सौभाग्य मिलता है। और हम किसी और के लिए ये ज़िंदगी क्यों ख़त्म करें? क्यों नहीं चलावा है? माँ बाप नहीं बुला रहा है, खुद चले जाओ या इधर उधर हट जाओ, वहाँ से गायब हो जाओ। क्यों हमको बताना है? अपना जान गंवा के कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ दिन बाद आप अपने माँ बाप को कांटेक्ट करो और बता दो कि मम्मी पापा मेरे को ये प्रॉब्लम थी, आप लोग हमें नहीं रखे, आपके इज्जत पे दाव लग रहा था, इसलिए मैं वहाँ से हट गई हूँ और मैं यहाँ रह रही हूँ। और अगर आपको मेरे से शर्म लग रहा है तो आप बेशक मत मेरे से कांटेक्ट रखिएगा। अगर नहीं है तो अगर माँ बाप जैसा सिचुएशन होगा आपको घर बुलाएंगे तो बुलाएंगे, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी हो। आप अपना 2 वक्त की रोटी कमा के खा सकती हो। इतनी पढ़ी लड़कियाँ आजकल पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं। और अभी तो सोशल मीडिया का ज़माना है यार। आज के ज़माने में सुसाइड करने का जो फालतू फितूर लड़कियों में है ना, मैं नहीं बोलूँगी कि उसके ससुराल वालों का दोष है, मम्मी पापा का दोष है, कुछ दोस्त तो लड़कियों का भी दोष होता है। क्यों मरना है? क्यों सुसाइड करना है? अगर उसका हत्या हुआ है तब तो कार्रवाई होना चाहिए। अगर उस लड़की को एहसास हो गया था तो उसे वहाँ से कोशिश करना चाहिए था कि उस घर से हट जाए, भाग जाए। लेकिन अब तो हो गया कि आप लोग सोच रहे होंगे घर पे बैठ के ज्ञान देना तो बहुत ईजी है। नहीं, हाँ,
घर पे बैठ के ज्ञान देना ईजी है, जब खुद पे पढ़ती है ना तो समझ में आता है। मैं समझ सकती हूँ। और आप अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो अगर आपका तबीयत खराब होगा ना तो 10 लोग आके बोलेंगे ये करो दवाई खा लो, ऐसे ठीक हो जाएगा, ये करोगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं खुद ज्ञान दूंगी, किसी और का होगा तो जब खुद पे मेरे पे आएगा ना दिमाग काम करना बंद कर देता है, काम ही नहीं करता है कि क्या करूँ। आप इजी वाला भी स्टेप भी भूल गए होते हैं कि क्या करूँ। तो मैं समझ सकती हूँ कि उन लड़कियों पे क्या आया था। तो अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला मैटर है, तो कॉकरोच जनता पार्टी का मैटर हटाइए और हमारी लड़कियों पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि लड़कियों के साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उस पर एकदम सख्त कार्रवाई कर दिया जाए कि दहेज जो लेगा उसे जेल होगा। चाहे अगर दहेज आपको दहेज नहीं देना है, अगर माँ बाप की खुशी है, अगर खुशी से लड़की के लिए कुछ देना चाहते हैं, अगर माँ बाप अपनी बेटी को देना चाहते हैं अपनी खुशी के लिए, तो लड़की के नाम से घर खरीद दे, फ्लैट खरीद दे, उसके अकाउंट में पैसा जमा कर दे। ज़रूरत क्या है? तब आप बोलेंगे कि लड़कियां भी कुछ बदमाश हो रही हैं। जी हाँ, लड़कियां भी बदमाश हो रही हैं। तो अगर आप बदमाश तो कोई भी हो सकता है, तो लड़की बदमाश होगी तो उसकी मम्मी पापा तो घर पे ही रहेंगे, लड़के वाले भी फिर भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन लड़की की जान, लड़की कितनी भी बदमाश रहेगी, क्या बोलूँ, लड़की वाले के लड़की। और यदि आप बेरोजगार हो तो या फिर जिस रीजन से भी कौन किसको कॉकरोच बोल दिया है, जिसको ईगो पे लग गया है, मुझे नहीं पता। तो ये जो ईगो लगा है, तो ये ईगो किसी और चीज़ के लगा होता कि आज अचानक से कॉकरोच बोल देने पे ईगो क्यों लग गया है, मुझे ये समझ में नहीं आया था। खुद को आप कॉकरोच समझ क्यों रहे हो? और चोर के दाढ़ी में ही तिनका होता है। तो यदि कॉकरोच वाला काम करोगे तो कॉकरोच बोल दिया तो ही बुरा लगा है, जब हो नहीं तो बुरा क्यों लगा? जब तुम चोर होते तो तुमको कोई तुम चोरी किए रहोगे ना, तुमको कोई चोर बोलेगा तो गुस्सा ज़्यादा आता है। अगर नहीं किए रहोगे ना तो गुस्सा नहीं आएगा, तुम चोर को खोजने का कोशिश करोगे। तो आप समझ सकते हैं कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। तो कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन है। और हम अपनी सत्ता कॉकरोच को देंगे। लो कॉकरोच संभालो। क्या मैंने कुछ भी लोग ट्रेंड कर दे रहा है, किसे फॉलो कर लो जल्दी से। कॉकरोच को लोग फॉलो कर रहे हैं, कॉकरोच अब कॉकरोच मैं तो कॉकरोच को देख के डर जाती हूँ। कॉकरोच को फॉलो कहाँ से करूँगी? तो छोड़िए टॉपिक। कभी मैं कॉकरोच पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन लड़कियों पे बात कर रही हूँ। एक दिन एक लड़की का नाम सुनी, फिर एक और नेक्स्ट डे सुनी, और आज 4 लड़कियों का नाम सुन ली। एक लव मैरिज, एक अरेंज मैरिज था, और 2 तो ये नहीं बोल सकते कि लड़कियां अरेंज मैरिज करो सेफ रहोगी, लव मैरिज करो सेफ रहोगी, या फिर अरेंज मैरिज लव मैरिज किसी के फेस पे नहीं लिखा रहता है। माँ बाप खुद से अच्छा देख के ही करते हैं तो भी धोखा निकल जाता है। और लड़कियों का जो लव मैरिज होता है वो भी इतने दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, उसके साथ वैसा होता है, उससे लगता है लड़की को कि मैं पहचान गई हूँ, तभी वो उससे शादी करती है। तो कैसे आदमी समझेगा यार कि कौन कैसा है? बताओ। एक लव मैरिज की और शादी के बाद 10 लाख मांग के कारण उसको मार दिए कि दहेज सुसाइड कर ली, मेरे को ठीक से नहीं पता है। तो क्या किया जाएगा? लड़कियां रास्ते पे चल रही है तो सेफ नहीं है, लड़कियां शादी करके ससुराल में जा रही है
तो सेफ नहीं है, लड़कियों के माँ बाप शादी कर रहे तो सेफ नहीं है, लड़कियां खुद से शादी करी तो भी सेफ नहीं है। तो सेफ कैसी रहेगी? बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है। लड़कियां घर पे है, शादी नहीं कर रही है तो भी सेफ नहीं है। लड़कियां रात को बाहर निकले तो भी सेफ नहीं है, लड़कियां दिन में बाहर निकले तो भी सेफ नहीं है, लड़कियां साड़ी पहन के निकलेंगी औरतें तो भी सेफ नहीं है, और सूट पहन के निकलेंगी तो भी सेफ नहीं है, जीन्स पहनेंगी तो भी सेफ नहीं है। सारे कारण लड़कियों के साथ ही क्यों होता है? मुझे तो ये समझ में आता है। सबसे पहले हमें लड़कियों को सेल्फ डिफेंस बनाना चाहिए, मतलब उन्हें कैरेक्टर सिखाना चाहिए, ताकि अगर कोई ससुराल वाले हो या रास्ते वाले हो, अगर उन पे कोई अटैक कर रहा है, ससुराल वाले हो, गली वाले हो, घर वाले हो, बाहर वाले हो, जो भी हो, अगर अटैक कर रहे हैं, लड़कियों को उतना काबिल बनाओ कि वो उनसे लड़ सके। अगर वो सीखी रहेगी सेल्फ डिफेंस, मेकअप करना और फैशन वाला बाद में सिखाना पढ़ाई के साथ, मुझे लगता है कि स्कूल में एक और कर दो कराटा, और उसमें लड़कियों को ज़रूर रखा जाए, लड़कियों को पार्टिसिपेट लेना ही लेना है, ताकि लड़कियां सेल्फ डिफेंस हो सके और ज़रूरत पड़ने पे खुद को बचा सके, गली के कुत्तों से या फिर ससुराल वालों से या फिर किसी से भी जो बुरी नज़र रखे, अच्छी नज़र रखे, दहेज नज़र रखे, जो रखे, खुद को बचा सके। तो मुझे लगता है कि स्कूल में सारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ना ही पढ़ो, लेकिन एक एक्टिविटी रखा जाए, पीटी हटा दिया जाए और उन्हें पीटी हटा के कराटा रख दिया जाए, ताकि पीटी योगा और वगैरह वगैरह तो वो घर पे भी ऑनलाइन सीख लेंगे, कराटा सिखा दें, ताकि वो उन पे कभी प्रॉब्लम आए तो खुद को बचा सके। और लड़कों को भी सिखाया जाए, कुछ लड़के भी फंसे हुए हैं औरतों के बीच में, जो कि औरतें करके चल दे रही मारपीट के ड्रम में, तो क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? तो फिर भी लड़की कम मारती है, लड़कों लोग के है। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए और मेरी बातें पसंद आए, अगर मेरे से कोई गलत बात हो गई है, ना समझी हो गई है, तो माफ़ करें। और आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कि क्या गलत मैं बोली। हो सकता है मैं कोई स्क्रिप्ट लेके तो बैठी नहीं हूँ, गलत बोल सकती हूँ, और नया ब्लॉगिंग की हूँ तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो गलती से ही माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव हो तो आप प्लीज़ दे सकते हैं सुझाव, कि मैं क्या गलती कर रही हूँ, क्या नहीं बोलना चाहिए और क्या बोलूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पे आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, तो कमेंट में बोलिएगा ज़रूर कि मुझे किस टॉपिक पे बात करना चाहिए, और कुछ आइडिया भी दे सकते हैं कि मेरा नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे बात करूं। मुझे उतना आइडिया है नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस टॉपिक पे बात करूं। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।